मानव जीवन में धर्म का प्रमुख स्थान है। मानव सभ्यता के उद्भव और विकास के साथ ही हमें धार्मिक स्थलों की स्थापना के साक्ष्य मिलते हैं। आदिकाल से ही मानव ने अपनी आस्था को एक निश्चित रूप देने के लिए धार्मिक स्थलों का निर्माण किया, जिनमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघर शामिल हैं। लेकिन देश की आज़ादी के बाद आए परिवर्तनों के कारण इन धार्मिक स्थलों से जुड़े कई सवाल उठे, जिनके फलस्वरूप प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लाया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र सिंह और हाजिर हूं कानून की पाठशाला के एक नए एपिसोड के साथ, जिसमें बात करेंगे इस एक्ट से जुड़े प्रावधानों की। मानव आस्था से जुड़े विषय ऐसे होते हैं जिनके एक पहलू की कानूनी व्याख्या करने पर दूसरे पहलू पर सवाल खड़े हो सकते हैं, जो किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए बाधक होते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए सरकार ने इस विधेयक को 10 सितंबर 1991 को लोकसभा से पारित करवाया, जबकि इस विधेयक को 12 सितंबर को राज्यसभा से मंजूरी मिली और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद 18 सितंबर 1991 को ये कानून बना। इस कानून का सबसे प्रमुख प्रावधान ये है कि 15 अगस्त 1947 को भारत में विद्यमान पूजा स्थलों पर जिस कौम या संप्रदाय का हक था वो यथावत बना रहेगा। ये कानून 12 सितंबर 1991 को संसद में पारित किया गया। हालांकि अयोध्या विवाद को इसके दायरे से बाहर रखा गया था, क्योंकि ये मामला अंग्रेजों के समय से कोर्ट में था। इस कानून का उद्देश्य 15 अगस्त 1947 से पहले किसी भी पूजा स्थल की स्थिति को स्थिर करना था। इस कानून के निर्माण के बाद ये आशा की गई कि भविष्य में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने में मदद करेगा। ये कानून 1947 के पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र को बनाए रखने का प्रयास करता है। कानून का प्रयास सांप्रदायिक सद्भाव के संरक्षण में मदद करना है। ये कानून किसी भी धार्मिक संप्रदाय के पूजा स्थल को दूसरे संप्रदाय के पूजा स्थल में परिवर्तित करने की इजाजत नहीं देता। ये कानून हर व्यक्ति पर समान रूप से लागू होता है। इस कानून का उल्लंघन करने पर 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। ये कानून उन मुकदमों और कानूनी कार्यवाहियों को रोकने की बात करता है जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लागू होने की तारीख पर पेंडिंग थे। ये कानून राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले और इससे संबंधित किसी भी मुकदमे, अपील या कार्यवाही पर लागू नहीं होगा। 1947 से धार्मिक स्थल के बदलाव के संबंध में लंबित कोई भी कानूनी कार्यवाही समाप्त हो जाएगी और नया मुकदमा या कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी। हालांकि कानून ये भी कहता है कि इसके प्रावधान इन बिंदुओं पर लागू नहीं होंगे। प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक या पुरातात्विक स्थल पर, प्राचीन स्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 पर, कुछ समय के लिए लागू कोई दूसरे कानून पर। आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2021 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की वैधता के परीक्षण की सहमति दी। अदालत ने इस मामले में भारत सरकार को नोटिस जारी कर उसका जवाब मांगा था। सभी धर्मों का सम्मान करना और धार्मिक सौहार्द को बनाए रखना हर भारतीय का कर्तव्य है, जिससे भारत मजबूत बना रहे। अगले हफ्ते कानून की पाठशाला में आपके साथ फिर होगी मुलाकात एक नए कानून के प्रावधानों की जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।